स्मूथ फ्लोटेला, इसके पीछे हकीकत क्या है, ये किसका नाम है, और जो एक बहरी बेड़ा गज़ा के लोगों की इमदाद के लिए जा रहा था, उनका कितना दर्दनाक अंजाम हुआ, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा अमन के लिए ट्रंप की तरफ से दिए गए 20 निकाती जो अमन मायदा है, उस पर भी बात करेंगे कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी उससे इनहराफ करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुस्लिम दुनिया भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं। इसके पीछे क्या स्टोरी है और आइंदा आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमन मायदा एक तैयार किया था 20 नुकाती, जिससे पाकिस्तान भी पीछे हट चुका है, दूसरे ममालिक भी पीछे हट चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि ये कहा कतर पे हमला जो है, अमेरिका पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और आइंदा अगर किसी ने कतर पे हमला किया तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। ये बात दिखने में तो बड़ी खुशाइंद लगती है, पर मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि ये खुशाइंद नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू ने जो इस वक्त मतलब संगीन जराइम किया है, वो ये किया है कि समूद फुटेला स्पेन से शुरू हुआ। समूद फुटेला का अरबी या लुग़वी माने जो हैं वो हैं इस्तकामत का बेड़ा या तौक़ियत का बेड़ा। मिसाल के तौर पे ये जो समूद फुटेला है स्पेन से शुरू हुआ था और इसमें 44 ममालिक के इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले लोग थे। पाकिस्तान से एक सेनेटर मुश्ताक थे और एक अजीम नामी बंदा भी था पाकिस्तानी जो था। ये 44 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल था, जिसमें फ़लस्तीनी नौजवानों के लिए इमदादी सामान, जिनके लिए दवायात और ये अमन का पैगाम लेके जा रहे थे। इसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, इटली, यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, जर्मनी और यूएई, तमाम ट्यूनस और इंडोनेशिया और तमाम ममालिक के जो हैं मतलब इंसानी हकूक़ के लिए खदमात अंजाम देने वाले लोग जो हैं वो इनमें मौजूद थे। इस्राएली फ़ौज ने उसमें से 44 बहरी जहाज़ों में से अक्सर व बेशतर बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी करके उसमें सवार लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है और ये गिरफ़्तार किए जाने वाले लोगों में पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद भी मौजूद हैं। अगर आपको ये बताया जाए कि और उन्हें गज़ा की तरफ जाने से रोक दिया गया है, 2 से 3 बोट्स ऐसी हैं जो गज़ा की तरफ गई हैं। शुमाली कोरिया के सदर ने इसराइल को ये धमकी दी है कि अगर उनकी जानिब से या उनके शहरियों पर मुश्तमिल जो लोग मतलब बहरी बेड़े में सवार थे या उनकी हमदर्दियाँ जिनके साथ थी, अगर उनको ना छोड़ा गया तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी या इसराइल पर हमला कर दिया जाएगा। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि इसराइल को इस वक्त सफारती तौर पर तन्हाई का सामना है। अमेरिका इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, पर अमेरिका को भी इस पे खिफ़त उठानी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमन मायदा इसराइल के लिए तैयार किया था और फ़लस्तीन के अवाम के लिए जो फार्मूला तैयार किया गया था, उससे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी पीछे हटते नज़र आ रहे हैं और मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि यही डोनाल्ड ट्रंप के टर्निंग पॉइंट का सबब बनेगा और डोनाल्ड ट्रंप आने वाले वक्त में इसराइल से परे होते नज़र आ रहे हैं और इसराइल और पाकिस्तान अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि अमेरिकन और इसराइली जो हैं वो एक पेज पे नहीं होंगे। असल में ये जो इसराइली फ़ौज ने इनको गिरफ़्तार किया है इमदादी सामान लेके जाने वालों को, इसे आलमी कवानीन के तहत संगीन जराइम में शुमार किया जाता है। जैसे जंगी जराइम जो होते हैं ये उससे भी ऊपर का जुर्म है, क्योंकि ये बेआसरा लोगों के लिए इमदादी सामान लेके जा रहे थे और इनको गिरफ़्तार करना नहीं चाहिए था। और ये लोग जो हैं, ये इसराइल का ये रवैया जो है वो पाकिस्तान, मुस्लिम ममालिक और पूरी दुनिया के ममालिक के लिए एक नई मतलब यू टर्न होगा और आने वाले वक्त में
आलमी दुनिया जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होती नज़र आ रही है और इसराइल को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसराइल ने समूद फटेला पर जो हमला किया है, उनको गिरफ्तार किया है, इसको आलमी दुनिया में इंतहाई बुरी नज़र से देखा जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।